पूर्णिया के रंगभूमि मैदान में महागठबंधन की महारैली मुख्यतः 2024 के लोकसभा चुनाव को देखते हुए रखी गई थी, लेकिन रैली को देखकर ऐसा प्रतीत हुआ कि यह 2025 को ही प्रभावित करने वाली है, जहां जनता की भीड़ के अनुरूप नेताओं की भीड़ भी लगी थी। आसपास के जिलों से राजद समर्थक कार्यकर्ताओं की संख्या सबसे अधिक देखी गई। वहीं कांग्रेस समर्थक कार्यकर्ता भी इस भीड़ में अपना वजूद तलाशते नजर आए। जदयू की स्थानीय भीड़ के अलावा अधिक कुछ नजर नहीं आया, लेकिन वाहनों की संख्या सत्ताधारी नेताओं और कार्यकर्ताओं के सुख और संपन्नता की गवाही दे रहे थे। एमवाईएस समीकरण की अधिकता आने वाले चुनाव में भी दिखाई दे, इसकी पूरी संभावना इस रैली में देखी गई। वहीं कम्युनिस्ट पार्टी के झंडों की चीख बीच बीच में उनके बचे खुचे अस्तित्व की उपस्थिति दर्ज करा रहे थे। कुल मिलाकर यह रैली वर्तमान में प्रदेश की राजनीति के अनुरूप रही। और इसी क्रम में कांग्रेस के जिला महासचिव जवाहर किशोर उर्फ रिंकू यादव एवं समाज सेवी अरविंद कुमार भोला शाह से टेलीस्कोप न्यूज द्वारा तीखे सवाल भी हुए। देखें आगे। रैली को आप कितना अंक देंगे सफलता के हिसाब से? कितना सफल मानते हैं आप? अंक की बात करते हैं तो 100 में 100 देंगे। कहीं कोई यहाँ पूरा सड़क तक लोग पटाए हुए थे, फील्ड तो भरा हुआ था ही रंगभूमि मैदान। जो हम लोगों का संभावना था, उस संभावना से कहीं ज़्यादा और उमड़ के भीड़ आए। इधर आप बनभाग से आगे चले जाइए, उधर मतलब चारों तरफ भीड़ था। आप लोग तो पत्रकार हैं, आप लोग तो देखे ही होंगे, आपके कैमरा में कैद हुआ ही होगा भीड़। अच्छा, ये गठबंधन की जो महागठबंधन की जो ये महारैली थी, तो ये किस परिप्रेक्ष्य में इसको लेते हैं, 2024 या 2025 के? ये सबसे पहली बात, जो भय आतंक का माहौल 2014 से फैलाया जा रहा है भाजपा के द्वारा, संधियों के द्वारा, ये मजबूती से जवाब देने के लिए ये रैली थी। और आने वाला समय में जो आज पूरा भारत भय से बिखरा हुआ है, जाति धर्म का एक जहर घोला जा रहा है, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई, ये जो डाला जा रहा है, फूट डालो और राजनीति करो। बोलता कुछ है, करता कुछ है। 2 करोड़ नौकरी देंगे, कहाँ है? बिहार आए थे, इतना करूं कि उतना करूं, याद होगा आपको। 20 लाख नौकरी देने की बात तो आपके महागठबंधन की सरकार भी यहाँ पे कर रही थी। हो रही है। शिक्षा में देख लीजिए आप, आपके ही न्यूज के माध्यम से कल या परसों का न्यूज होगा, शिक्षा में कितनी बहाली है। अच्छा, अगर मोदी को ही हराना है या बीजेपी को ही अगर हराना है, तो इसके लिए विदेशी ताकतों का सहयोग क्यों लेते हैं आप लोग? कहाँ विदेशी ताकतों की सहयोग ले रहे हैं? सोरोस की जो है ये बात सामने आई और इस्टेब्लिश भी किया गया। सलील सेठी आपके हर कार्यक्रम में दिखे, सिंघू बॉर्डर से लेकर राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा तक में दिखे सलील सेठी। अब देखिए, सुप्रिया शिंदे जी के पास तो बहुत सारी तस्वीर थी एक कार्यक्रम के माध्यम से कि वो कहाँ दिखें और मोदी जी के साथ कौन कहाँ दिखें। अगर आप हमको पहले से बोल देते तो शायद उतनी तस्वीर हम तैयारी के साथ यहाँ रखते हैं और आपको दिखा देते। नहीं, मैंने विदेशी ताकत के बारे में। कोई विदेशी ताकत नहीं। कांग्रेस, उनका काम ही है रिजीम चेंज करना, बड़े प्रतिष्ठानों को तोड़ना। आप इस विषय को लेकर कभी बैठिएगा, मैं पूरे सबूत के साथ आपको जवाब दूंगा। इस विषय को लेकर बैठिएगा। तो महारैली को आप सफल मानते हैं? बिल्कुल, 100 में 100%। हमारे प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह जी आए, आज अजय कपूर जी आए। क्या आपको नहीं लगता कि ये कार्यक्रम जो है तेजस्वी प्रसाद यादव के को जो है थाली में सजाकर बिहार देने की बात जैसी हो गई है? ये आपको लगता होगा कि थाली में सजाकर बिहार किसको कौन दे रहा है। हम देखिए राष्ट्रीय राजनीति में हैं और राष्ट्रीय राजनीति पूरे देश हित में हम देखते हैं। कांग्रेस एक नेशनल पार्टी है। क्षेत्रीय रूप से कौन किसको थाली में क्या परोस रहा है, हम उसकी चिंता नहीं करते हैं। क्योंकि नेशनल लेवल का जो प्रभाव होना चाहिए वो यहाँ नहीं दिख रहा, ये राज्य स्तरीय अधिक दिखा। ये हो सकता है कि आपका नज़रिया हो कि नेशनल रीजन से आपको नहीं दिखा, हम लोगों को तो दिखा, हम लोगों को दिख रहा है। तो इसे आप सफल मानते हैं? अल्टीमेटली बिल्कुल सफल मानते हैं। आज तो हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी प्रशंसा किए रैली प्रभारी नीरज सिंह जी का, छोटू सिंह जी का, और हमारे कांग्रेस के नेता समाज सेवी अरविंद कुमार भोला शाह जी का। हम लोगों का भी उत्साहवर्धन किए, मोर्चा संगठन का उत्साहवर्धन किए, तमाम जिला कांग्रेस कमेटी का उत्साहवर्धन किए। वो प्रदेश अध्यक्ष ही नहीं, हमारे माननीय एआईसीसी सचिव अजय कपूर जी, हमारे माननीय मंत्री अफाक आलम जी, तमाम लोग जो वरिष्ठ नेता थे, सभी ने प्रशंसा किया कि तुम लोगों का काम बेहतर रहा और रैली सफल बनाने में दिन रात जो एक किए, इसके लिए बहुत आभार।
कांग्रेस एक पार्टी के रूप में आपको लगता है कि जो है एक ग्राउंड एक जो खोता जा रहा था बिहार में वो एक उभर के आएगा सामने? देखिए, ये देश को कांग्रेस ही चलाया है, कांग्रेस ही चलाएगा। कांग्रेस पहले भी था और आने वाले समय में भी रहेगा, और भाजपा 2 पर था, हमको लगता है आने वाले समय में 0 में सिमट जाएगा। नीतीश कुमार के प्रधानमंत्री बनने की बात आ रही है, या उनको प्रधानमंत्री के चेहरे के रूप पर यहाँ से प्रमोट करने की बात आ रही है। संभवतः महागठबंधन की ये जो महारैली थी, शायद इसी बात को भी प्रमोट करना एक उनका एक लक्ष्य भी था। इसको आप ये अपने प्रतिद्वंदी के हिसाब से नहीं देखते हैं, क्योंकि आप राहुल गांधी भी आपके जो है वो नेशनल लीडर के रूप में प्रधानमंत्री के दावेदार वो भी हैं। देखिए, नीतीश कुमार जी को कौन प्रपोज कर रहे हैं या तेजस्वी जी को कौन प्रपोज कर रहे हैं, ये उनका निजी दल का मामला है। जहाँ तक राहुल जी का सवाल है, और ये इस सवाल पे जो प्रधानमंत्री की बात की सवाल है, तो ये नेशनल लेवल से तय होगा। हमारे CWC का बैठक होगा और सभी घटक दल के नेता बैठेंगे, वहाँ पर तय होगा कि प्रधानमंत्री के उम्मीदवार कौन माने जाएंगे। जैसा कि स्थानीय राजनीति में या प्रदेश की राजनीति में ऐसा कहा जाता है या माना जा रहा है कि अब तेजस्वी बिहार संभालेंगे, नीतीश को जो है नीतीश कुमार को अब प्रधानमंत्री हो सकता है, चर्चा हो रही है। हो सकता है कि ऐसे में आप उनको अपना जो है प्रतिद्वंदी नहीं मान रहे हो? नहीं, हम क्यों मानेंगे उसका प्रतिद्वंदी? उनका अपना दलीय मामला है, उनका अपना मामला है, हम उनको प्रतिनिधि मान के नहीं चलते हैं। ये नेशनल लेवल की बात है। हमारे खड़गे साहब तय करेंगे कि प्रधानमंत्री का इन लोगों का बैठक होगा, राष्ट्रीय लेवल से जो बैठक होगा, जितने घटक दल हैं सब बैठेंगे, जितने महागठबंधन के लोग हैं सब बैठेंगे, वहाँ तय होगा कि भाई नेता कौन होगा राष्ट्रीय राजनीति की, प्रधानमंत्री पद की। ये उन लोगों का अपना निजी किसी का मामला होगा, किसी दल का। राजद वाला स्वाभाविक है, तेजस्वी जी को चाहेंगे, जदयू वाला स्वाभाविक है, नीतीश जी को चाहेंगे, लेकिन पूरा भारत तो राहुल जी को देख रहा है पद यात्रा को लेकर के, और हम लोग भी देख रहे हैं। लेकिन प्रशांत किशोर के बारे में दिए गए बयान को लेकर नीतीश कुमार का जो बयान था कि प्रशांत किशोर के बारे में कह रहे थे, ये तो कह रहे थे कि कांग्रेस में विलय हो जाएगा या कांग्रेस में विलय कर लीजिए, तो इस बात को आप नीतीश कुमार की कांग्रेस के प्रति तलखी नहीं मानते हैं? देखिए, प्रशांत किशोर जी को हम बेहतर ढंग से आज भी नहीं जान पाए हैं। वो कब किस दल के प्रिय हो जाएंगे, कब किस दल के शुभचिंतक हो जाएंगे, कब किस दल से हटकर अपना काम करेंगे, इस विषय पर कोई कमेंट्स हम नहीं करना चाहते हैं। टेलीस्कोप न्यूज़ से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जवाहर किशोर जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद। यहाँ पर पूर्णिया में जो महागठबंधन की ये महारैली हुई, इसमें बहुत से चर्चे हुए कि राहुल गांधी की जो है तस्वीर पोस्टर में नहीं दिखी, बहुत जगह पे बहुत सारी अनियमितताओं के बारे में भी पता चला कि कहीं से कुछ फाड़ दिया, कुछ हो गया। क्या ये सही है, या इस पर ज़रा प्रकाश डालेंगे, क्या हुआ था? आज ये महागठबंधन का महारैली था जो पूर्णिया से शुरू हुआ है, और पूरे देश में ये मैसेज गया, अपार जन समर्थन, अपार जन समूह के साथ। तकरीबन हमको लग रहा है कि लाखों लोगों की भीड़, जो भूतो न भविष्य न हुआ है न आगे होगा, वो दिखा है ये पूरे जनमानस में। यहाँ से 6 किलोमीटर पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों बगल जाम ही जाम था। ये अपार जन समर्थन मिला है इस महारैली में। आपने कहा कि पोस्टर की बात, ये जो 7 दल हैं, 8 दल हैं, 5 दल हैं, जो भी दल हैं, सबको विशेषाधिकार है। आप अपने नेता का, सुप्रीमो का अपना फोटो लगाइए। सभी दल उसी हिसाब से काम किए हैं। मेरे यहाँ पे माननीय विधायक, मंत्री हैं, विधायक हैं, आफाक आलम जी, उनका विशेष कार्यक्रम रहा, सघन दौरा रहा, जनसंपर्क रहा। माननीय हमारे प्रदेश अध्यक्ष जो बाहर थे, आज स्पेशल वो आए इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए, और बीच कार्यकर्ताओं के यहाँ भी गए, हमारे जैसे समान कार्यकर्ता के यहाँ भी वो आए। हमारे साथ उनके AICC के जो सचिव महोदय हैं कपूर साहब, अजय कपूर साहब, वो आए, जाकिर अनवर आए। मतलब कहने का तात्पर्य है कि ये सघन दौरा कांग्रेसियों का रहा है। ये लोकसभा का क्षेत्र जो है हमेशा से कांग्रेसी का रहा है। ये सीमांचल इलाका कहा ही जाता है कि यहीं से इसका साक्षात प्रूफ भी है। आज किशनगंज में आज कांग्रेस जीती है, उसी विषम परिस्थिति में भी। तो ये आपको ये दिख भी रहा होगा कि कितना बड़ा जन सैलाब यहाँ से आज दिखा है। तो वो पोस्टरबाजी अपने नेता, हमारे नेता राहुल गांधी जी हैं, तो उनका पोस्टर हम लोग लगाए। अच्छा, आपको ये नहीं लगता है कि ये जो इस प्रकार की इतनी बड़ी बड़ी रैली होती है, इतनी बड़ी बड़ी रैलियों का जो आयोजन होता है, इसमें इसको मैनेज करने में पैसे तो बहुत खर्च होते हैं, क्या ये एक प्रकार से बोझ जनता पर तो नहीं जाएगा? नहीं, कुछ सभी कार्यकर्ता अपने दिल से लगाए हैं।
ये जो पोस्टर बैनर गाड़ी घोड़ा कोई जनता की बात नहीं है, सब कार्यकर्ता अपने दिल से तन मन धन से आगे बढ़ाया है, इसमें कार्यकर्ताओं द्वारा। कार्यकर्ताओं के द्वारा एकदम। और महारैली को आप कितना अंक देंगे, क्या इसे सफल मानेंगे आप? काफ़ी सफल, ये तो बताए तो भूतो न भविष्य, तो न ऐसा हुआ है न होगा। इतना बड़ा जन समर्थन लोग यहाँ से दिए हैं इस कार्यक्रम को। आपको नहीं लगता है कि राहुल गांधी को जितना प्रमोशन यहाँ से मिलना चाहिए था, अगर ये 24 की बात है? ये राहुल जी का आगमन थोड़ी था, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी उस कार्यक्रम को। राहुल गांधी जी तो हमारे देश के नेता हैं, ठीक है, इसीलिए यहाँ बात है प्रदेश के नेताओं का। तो प्रदेश के में नेता में जो है आरजेडी के जो है सर्वोपरि हैं वो आए, जदयू के जो सुप्रीमो हैं वो आए, मुख्यमंत्री आए, डिप्टी सीएम आए और हमारे प्रदेश अध्यक्ष महोदय आए, जबकि वो बाहर थे। अजय कपूर साहब आए, तो वो लोग अपने हिसाब से बात को रखे हैं। हमारा संगठन और हमारा महागठबंधन कैसे मजबूत होगा, हम लोग उसी पे बात कर रहे हैं और आगे बढ़िए जो भी नेता है उसको सुनवाई करेंगे और आगे बातचीत होगी। और इसमें कांग्रेस की भूमिका काफ़ी सहन, बिना कांग्रेस से, आज तो आप स्पीच में भी सुने होंगे, माननीय मुख्यमंत्री जी भी बोले हैं, माननीय डिप्टी सीएम साहब भी बोले हैं, ये हम लोग महागठबंधन काफ़ी मजबूत स्थिति में और कांग्रेस के नेतृत्व में करेंगे। तो प्रशांत किशोर के विषय में जो बयान दिए नीतीश कुमार, प्रशांत जी कौन है प्रशांत जी? वो कोई पॉलिटिकल व्यक्ति नहीं है, वो कोई पॉलिटिकल व्यक्ति भी नहीं है। प्रशांत जी तो एक कभी किसी में गए, कभी एनजीओ चला रहे, कभी किसी में गए, यही है। प्रशांत जी को हम नहीं जानते हैं, उनकी कभी जदयू में रहे, कभी आरजेडी में रहे, कभी बीजेपी में रहे, कभी ममता जी के साथ रहे, ममता दीदी के साथ रहे, वो अलग, वो आज अपनी पार्टी बनाकर काम कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, वो चौनी रणनीतिकार हैं। हमको उनके बारे में कोई, इन्हीं के बारे में, हम उनके बारे में क्यों जाए, वो हमको नहीं जानते हैं। हम जानते हैं सीएम को, हम जानते हैं डिप्टी सीएम को, हम जानते हैं राहुल जी को, हम जानते हैं प्रधानमंत्री को। लोग वही कौन रणनीतिकार है, कौन अंदर में बैठ के बात करते हैं, हमको उससे क्या मतलब है। न पब्लिक फेस है वो, न पब्लिक के सुचिंतक है कभी वो। जब सुचिंतक बनेंगे तो लोग जानेंगे, वो तो भविष्य की बात है। अभी तो नेता यही लोग हैं हमारे। तो महारैली का असर जो है वो 2024 में दिखेगा 200%, 200% जो दिख ही रहा है। आप आज आफाक साहब कितना मेहनत किए हैं वो दिख रहा है, पूरे लोग देख रहे हैं कि अगल बगल के लोग इतना मजबूती के साथ यहाँ पे आए हैं। हम लोग उनको धन्यवाद देते हैं। बाहर से हमारे नेता आए, प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष महोदय आए, हम लोग उनको पूर्णियावासी सभी उनको धन्यवाद देते हैं। पूर्णिया जिला कमेटी। महागठबंधन ठीक है। टेलीस्कोप न्यूज़ से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत सवाल पूछिए ना।